बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। मेहरबानी फरमाकर तमाम वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैं गहरा सांस लेने लगी, जब पीछे से किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखना चाहा मगर मेरी गर्दन ना हिली। बस आवाज आई, फिक्र ना करो बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसके बाद वो हाथ मेरे सर से हटा लिया गया। मैंने एकदम गर्दन मोड़ कर देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। हम एक खुशबू थी जो मेरे आसपास बिखरी हुई थी। मैं अक्सर अपने शौहर को मजाक में कहती थी कि ये घर तो कहानियों वाला भूत बंगला है, मगर ये भूत बंगला अब मेरी हिफाजत कर रहा था। इस घर के भूतों से जो कि जन्नत थे, एक उल्फत सी हो गई थी। वैसे भी अक्सर मोहल्ले वाली खुवतियां कर बताया करती थी कि तुम्हारी छत पे अक्सर रात को रोशनी होती है, जिसमें काफी मर्द व औरतें चलती फिरती नजर आती हैं। अक्सर इस घर की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से कोई औरत तो कभी कोई लड़की झानकती दिखाई देती है। ये बातें हमें इसलिए बताई जाती थी कि सब जानते थे कि हम इस घर में 3 ही फर्द रहते हैं। मगर खैर ये मेरा मसला नहीं था। मेरा मसला तो वो औरत थी जो मेरा बच्चा ले जाना चाहती थी, और इस खौफ ने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी थी। आखिरकार मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी कही। फिर इन्होंने जो बात समझाई वो मेरी समझ में आ गई थी। इन्होंने कहा कि बेटा, इस घर के जनाब तो इस औरत से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकली तो इसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूँ ना तुम। इस मखलूक को उन लोगों के मुकाबले पे ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलकर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पे मजबूर कर दिया। 9वां महीना लगा तो मेरे साथ अजीब वाकयात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत दिखने लगी। मैं रात को सोती तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिश की गई, मगर मैं हर बार बच जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। आखिरकार हमारे घर एक नन्ही सी गुड़िया आ गई। गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया, जिस दिन से वो पैदा हुई मेरी सास ने मामूल बना लिया। रात इस पे पढ़कर फूनकती, सुबह होते ही इस पे पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने इसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती थी। मैंने ध्यान ना दिया, बच्चे ऐसे हंसते ही हैं। और कभी कभी इतना शदीद रोती थी कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अकेली खेलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई है जिसके साथ वो खेल रही है। बोलने लगी तो तौतले अल्फाज में बताने लगी, मामा, वो आंटी गंदी हैं। मुंह बसूरते हुए बताती, कौन सी आंटी? मैं जब पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। और मेरे देखने पे मुझे कुछ नजर ना आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने बल्ला रहे हैं और फिर आट कर चल देती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो, और खुद ही खुद बातें करती जाती। तुमने मुझे धक्का दिया, तुम कल आ जाना, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम सब छप जाओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं तुम्हारी ममा से शिकायत करूँगी। इस तरह की बातें करती अकेले खड़े होकर। मेरी सास ने मुझे मना करा हो अलिफ था कि मैं नूर से कुछ ना पूछूं, वरना वो खौफ ज़दा हो जाएगी कि जो मुझे नजर आ रहा वो ममा को नजर क्यों नहीं आ रहा। इस तरह बच्ची के जहन पे असर पड़ सकता था। यकीना इस घर में रहने वाले जन्नत के बच्चे थे जो उसके साथ खेला करते थे। और नूर इस बात से लाआलम थी। नूर 4 साल की हो चुकी थी। इन दिनों मेरी सास की तबीयत बेहद खराब रहने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहाँ के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबर गैरी रखते थे, अलिफ बे, इन्हें तुमसे और खासकर नूर से बहुत उल्फत हो गई है। वो उसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने ही दिन तक घर में महसूस होने वाली जन्नत की मौजूदगी बिल्कुल महसूस ना हुई। ऐसा लगता था जैसे वो भी उदास गुमसुम हो गए हैं। मैं खुद बहुत उदास थे। इस सब पर ये कि मेरी नूर पे सुबह शाम पढ़ाई करके हसारा खींचने वाला कोई ना रहा था। मैं खुद ही आयत अलकरसी पढ़ कर दम कर दिया करती थी, मगर मुंह थी ना। एक खौफ था जो हर वक्त दामनगीर रहता था। अजीब जगह थी।
कुछ नहीं था, बस आधे हिस्से पे अंधेरा और आधे पे रोशनी थी, सफेद रोशनी। नूर इन दोनों के बीच में खड़ी थी, मतलब नूर का दाईं जिस्म रोशनी में था और बाएं अंधेरे में। एकदम एक जोरदार चनगड़ बुलंद हुई और किसी ने एकदम बाईं जानिब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरी अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दाईं हाथ पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी, कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चला रही थी। ममा ममा, बचाओ ममा, और एक दम मेरी ऊँख खल गई। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानिब देखा, वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। हाँ मेरे अल्लाह में दोपहर की सोई इतना सो गई आज। असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि अलिफ यकदम झटके से कमरे का दरवाजा खिला और जैसे किसी नादीदा चीज ने नूर का पावन पकड़कर घसीटा। नूर धड़ाम से बेड से खींचती हुई गिर गई। मेरी चीखें निकल गईं। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने उसकी टांग पकड़ के खींची और अब वो जमीन पे घसटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई इसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह चला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घसीटती जा रही थी और रोती जा रही थी। इस की टांग हवा में मुअल्लक थी और इसके पीछे में भाग रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज से टकरा गई या कोई चीज मुझे मारी गई है। मैं धड़ाम से जमीन पे गिरी। मेरी बंद होती आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर जमीन पे घसीटती हुई लॉन में खलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं भागती जा रही थी, भागती ही जा रही थी। मेरे पैरों में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पपीरों से सयाल मादा बहा रहा था, चिकना चिकना, शायद खून था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर, नूर, हाय कोई मेरी बची ला दो। मैं चीखती चलाती इधर से इधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर मुझसे बहुत दूर लेटी हुई थी। मैं गिरते पड़ते इसके पास पहुंची। नूर, मैंने इसे हिलाया, कोई हरकत ना हुई। नूर, मैंने नाक के पास हाथ ले जाकर सानस चेक की। सानस बंद थी। मेरा दिल बंद होने लगा। नूर, मैं इसे बुरी तरह झुंझुड़ने लगी। ममा, एकदम आवाज उभरी। मैंने सर उठाकर देखा। नूर के जिस्म से कुछ फासले पे भी नूर ही खड़ी थी। मैं हैरान उसे देख ही रही थी कि नूर के पीछे से वही औरत निकली जो इसे ले जाना चाहती थी। फिर अचानक इसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। नौरर में पूरी कुव्वत से चलाई थी। फिर भागना शुरू कर दिया। दूर कहीं बहुत दूर से नूर की आवाज आ रही थी, ममा, ममा। एकदम मेरा पांव मुड़ा और मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी। उसके साथ ही मेरी आंखें खल गईं। अब भी आवाज आ रही थी, ममा, ममा। मेरी नूर मेरे ऊपर झपकी मुझे हिला रही थी। ममा अठी। मैंने हैरत से उसे देखा और अपनी बानहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई सांस बहाल हो गई हो। मेरे शौहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। वो लाजमी बात है, सारे वाकये से अनजान थे। उनके कहने के मुताबिक जब मैं घर में आया तो नूर बाहर लॉन में खेल रही थी और तुम किचन के पास बेहोश मिली थी, जबकि घर का बैरूनी दरवाजा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। जो कुछ हुआ वो नूर ने हमें अगले दिन अपनी टूटे फूटे अल्फाज में बताया था। जो कुछ उसे समझ आया था वो बताती है। वो गंदी आंटी थी जो मुझे डराने आया करती थी। वो मुझे ले जा रही थी। तब वो अंकल आए थे जो ऊपर वाले घर में रहते हैं। फिर वहां लड़ाई हुई थी। फिर इस गंदी आंटी को आग लग गई थी। अंकल ने मुझे प्यार करा था और कहा था कि ममा से कह देना कि वो औरत मर गई है। ममा, ममा, ये मरना क्या होता है? नूर बात बताने के बाद मुझसे पूछ रही थी। बेटा, जो मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर को जवाब देते हुए मेरे अपने अंदर सुकून उतर गया था, ये जानकर कि वो मर गई थी। मेरे शौहर भी इस सारे वाकये पे हैरान थे। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अगले 2-3 दिन में बहुत सारा मीठा और खाना बनाकर ऊपरी मंजिल पे रख दिया था। ये हमारी तरफ से शुक्रिया था जिसे इन्होंने कबूल कर लिया था। आज भी मोहल्ले की औरतें बताती हैं तुम्हारे घर की ऊपरी मंजिल में रातों को लोग दिखाई देते हैं। ये भूत बंगला है, उसे छोड़ दो। मगर मैं इस भूत बंगले को कभी नहीं छोड़ूंगी।
क्योंकि मुझे और मेरे शौहर और बेटी को इस भूत बंगले से और यहाँ के भूतों से बेहद प्यार है।